to discuss the first component of the diagrams that we are going to draw. The first component is to draw the entities. So first of all, we have to identify the entities in the given passage or paragraph. So what are entities? A person, organization, object, type or concept of which information is going to be stored is known as an entity. It can be a person, it can be a product or it can be an organization. सो एंटिटी का मतलब वो चीज़ होती है जिससे रिलेटेड हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन पैसेज के अंदर या पैराग्राफ के अंदर गिवन की जाती है फॉर ओके. सो वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज इन सेटिंग अप योर डायग्राम इज टू राइट डाउन अ लेटर और अ नंबर टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द एंटिटी. हर एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लेटर या एक नंबर यूज़ करेंगे. अब मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 डॉग्स. हमारे पास 5 डिफरेंट डॉग्स हैं. सो डॉग्स मीन यानी ये जो डॉग है ये एक हमारे पास क्या है, एंटिटी है. सो दे आर लेब्राडोर, ठीक है, मिक्स ब्रीड, न्यूफाउंडलैंड, पॉडल एंड स्किन्जर. तो अगर हमने इनकी यानी कि डायग्राम ड्रॉ करनी है तो वी हैव टू इनलिस्ट दीज 5 टाइप्स ऑफ डॉग बाय यूजिंग देयर फर्स्ट नेम. फॉर एग्जाम्पल लेब्राडोर एज L, मिक्स ब्रीड एज M, न्यूफाउंडलैंड एज N एंड पॉडल एज P एंड स्किन्जर एज S. सो हमने जितने भी हमारे पास डॉग की वराइटीज़ हैं हमने उनको क्या कर दिया, विद द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम हमने उसे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया. देखें अगेन एंटिटी के जैसी एंटिटी जिस तरह की हमें गिवन होगी पैसेज के अंदर या क्वेश्चन के अंदर, हम उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़ करेंगे, लेटर या नंबर यूटिलाइज करेंगे. तो यहाँ पे जैसे कि हमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स के नेम दिए गए तो हमने उनके नेम का फर्स्ट लेटर यूटिलाइज किया है. ठीक है, एज यू कैन सी लेब्राडोर, मिक्स ब्रीड, न्यूफाउंडलैंड, ठीक है, पॉडल एंड स्किन्जर, ये हमारे पास क्या है, हमने फर्स्ट लेटर उनके यूटिलाइज करके हमने ये एक बेसिक यानी कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया अपनी एंटिटीज़ का. ओके, अब इसकी जगह आप नंबर भी यूटिलाइज कर सकते हो. यू कैन यूज़ इट एज 1, 2, 3, 4, 5. ओके, नंबर 1 फॉर लेब्राडोर, नंबर 2 फॉर मिक्स ब्रीड, नंबर 3 फॉर न्यूफाउंडलैंड, नंबर 4 फॉर पॉडल एंड नंबर 5 फॉर स्किन्जर. बट अगर आप देखें तो ये जो लेटर LMNPS यानी फर्स्ट नेम ऑफ द लेटर हमने जो राइट डाउन किया है वो ज़्यादा बेहतर सेंस क्रिएट करता है रेदर देन राइटिंग अ नंबर. नंबर 1 से हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होगा देख के कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम पैसेज से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उस डायग्राम को देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ना कि हम इस पैसेज को देख रहे होंगे. सो दैट्स वाई अगर नंबर राइट डाउन करते हैं तो दे वुड नॉट मेक अ गुड सेंस, एक अच्छी सेंस नहीं क्रिएट कर रहे थे. रेदर देन कि अगर हम फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम यूज़ करें तो हम इजीली हमें आइडिया हो जाएगा कि ऑन द थर्ड प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डॉग इज प्लेस. सो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि हमारे पास 4th पोजीशन के ऊपर कौन सा डॉग प्लेस है तो यू कैन इजीली आंसर कि हमारे पास क्या है, पॉडल यहाँ पे प्लेस है. ठीक हो गया. सो ये फर्स्ट चीज़ था कि अपनी एंटिटीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द पैसेज और फिर उन एंटिटी को हमने क्या करना है, यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम या नंबर के थ्रू हम उसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो फर्दर अगर हम एंटिटीज़ में मूव करें तो एज यू कैन सी कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू ये एंटिटीज़ तो अपनी एंटिटीज़ के फर्स्ट लेटर के थ्रू हमने रिप्रेजेंटेशन तो डन कर ली. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी ओनली यूज़ 1 लेटर फॉर द मिक्स ब्रीड. हमने जो मिक्स ब्रीड थी उसके लिए एक ही लेटर यूज़ किया था, दैट वाज M. हमने M यूज़ किया था. तो एडिशनल लेटर लगा के अपने आप को कन्फ्यूज़ नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट कैटेगरी के लिए L और मिक्स ब्रीड के लिए MB राइट डाउन कर लिया. ठीक है, न्यू पॉडल के लिए आपने क्या कर दी, N कर लिया न्यू. ठीक है, और P हमारे पास आ गया, S आ गया. लेकिन अब देखें आप अपने आप को कंफ्यूज ना करें आप डबल लेटर यूज़ करके. अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम यूज़ करें और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को क्या कर दें, लीव आउट कर दें. अब आप देखें, सो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव हमने अभी पढ़ा था कि एक अच्छी डायग्राम होने के क्या क्या पॉइंट्स. तो पहला पॉइंट यही था कि फास्ट आपने अपने आइडियाज़ को शॉर्ट एंड नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है. सो एज यू कैन सी कि हमने 5 डिफरेंट डॉग की जो टाइप्स थी हमने उनको क्या कर दिया, विद देयर फर्स्ट लेटर यानी शॉर्ट एंड नोटेशन के अंदर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. रेदर देन कि हम अगर उनके कंप्लीट नाम लिख के इनको इंग्लिश करें तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट एंड वुड टेक सम टाइम, वो टाइम टेक करेगा. तो हमने उस चीज़ को सेव आउट कर लिया. सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फास्ट इट इज़ अचीव. फर्दर मूव करें टुवर्ड द एंटिटीज़. तो एंटिटीज़ के अंदर एक और चीज़ है, नो दैट वी हैव आवर लिस्ट ऑफ एंटिटीज़ वी कैन मूव ऑन टू द डायग्राम इटसेल्फ. हम डायग्राम की तरफ भी मूव कर सकते हैं. बट एज यू कैन सी कि सम ऑफ द टाइम ये होता है कि कुछ अनविलिंगली क्या करते हैं कि दे इंसर्ट लेटर बाय फोर्स ऑफ हैबिट. हैबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक लेटर ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये लिस्ट सीरीज़ बनी हुई है, हमने देखा है कि डॉग के फर्स्ट नेम के साथ L, M, N, P और S आ गए. लेकिन क्योंकि हम इतना मगन होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सम हाउ हम क्या कर देते हैं, LMNOP राइट डाउन कर देते हैं या S भी हम राइट डाउन कर दें. अब देखिए पहला L जो है ये हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी ऑफ जो डॉग है लेब्राडोर, उसकी कैटेगरी को
हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। एम जो होगा ये मिक्स ब्रीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यू फाउंडलैंड क्या होता है, एन से रिप्रेजेंट हो रहा है। पॉडल को पी से रिप्रेजेंट कर दिया, स्किंजर को क्या कर दिया, एस से रिप्रेजेंट कर दिया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ओ? तो ये हमने रॉन्ग प्लेस कर लिया अनविलिंगली, अनविटिंगली, हमें पता ही नहीं चला हमने, जैसे क्योंकि सीक्वेंस फॉलो करें, क्योंकि हम लेटर जब रीड आउट करते हैं तो एल एम एन नो लिखते हैं, रेदर देन कि हमें एस तक मेंशन करना था। सो अगर आप डॉग्स की कैटेगरी एल एम एन ओ और एस राइट डाउन कर देते हैं, बिकॉज 5 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट लेटर पहली कैटेगरी को, सेकंड लेटर सेकंड कैटेगरी को, थर्ड लेटर थर्ड कैटेगरी को रिप्रेजेंट करें, बट यहाँ पे जो हमने ओ राइट डाउन कर दिए ये किसी भी कैटेगरी को रिप्रेजेंट नहीं कर दिए, ठीक है। सो इट वुड मेक नो सेंस अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस को फॉलो करते हो ओ राइट डाउन कर दें। सो अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप जो हमारे पास नेम है उस नेम को यूज़ करें, उस नेम का फर्स्ट लेटर। तो रेदर देन राइटिंग ओ, क्योंकि सीक्वेंस में आ रहा है तो वो रॉन्ग है, हम बल्कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी फॉर पोर्टल, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो लिस्ट ऑफ एंटिटीज़ आपने जनरेट की है वो क्वेश्चन के अंदर या सिनेरियो के अंदर या पैसेज के अंदर जो भी चीज़ें हमें हाईलाइट की गई उनके साथ मैच करना चाहिए, मिस मैच नहीं करना चाहिए, बिकॉज आगे जाके ये चीज़ क्या करती है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी अगर आप राइट डाउन कर भी लेते हैं। सो चलें नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सो दैट इज बेसिक लीनियर सीक्वेंस गेम सेटअप। अ लीनियर सीक्वेंस गेम विल आस्क यू टू प्लेस अ सेट ऑफ एंटिटीज इन ऑर्डर। अब जो इस तरह के टाइप की जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे एनालिटिकल, वो हमें क्या कहेंगे, वो हमें ये रिक्वायर्ड करते हैं या हमें ये आस्क कहते हैं जी कि आपने एंटिटीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर प्लेस करना है। दिस कुड बी एक्सप्रेस इन अ नंबर ऑफ वेज। हम इनको कई डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है, फर्स्ट टू सिक्स, फर्स्ट टू लास्ट, मंडे टू फ्राइडे, टॉप टू बॉटम, फ्रंट टू बैक। सो दीज आर सम ऑफ द लीनियर सीक्वेंस एग्जाम्पल दिए, कुछ लीनियर सीक्वेंस की एग्जाम्पल है जिसमें आपको 1 to 6 कहा गया है, फर्स्ट टू लास्ट कहा गया है, मंडे टू फ्राइडे, टॉप टू बॉटम या फ्रंट टू बैक, हमने इस तरह से उन्हें अरेंज करना है। जहाँ पर हमारी एंटिटी जाएगी वहाँ पर हमने क्या कर ली, वहाँ पे स्पेसिस क्रिएट कर ली, हमने अंडरलाइन के साथ पहली स्पेस क्रिएट कर ली, दूसरी स्पेस क्रिएट कर ली, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्पेस हमने क्या कर ली, क्रिएट करी। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टोल्ड टू लिस्ट 5 डॉग्स इन ऑर्डर फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट, वी कैन सेट अप आवर गेम एज फॉलो। अब हमने डॉग्स को इनलिस्ट करना है, वो 5 डॉग्स जो हमने पहले मेंशन किए थे, एल एम एन पी एंड एस, ठीक है। अब हमने उनको कैटेगराइज करना है बेस्ड ऑन द देयर स्पीड, बट इसके लिए अब हमें पता है कि 5 डॉग्स हैं तो हमने 5 प्लेसेस प्लेस कर ली, लेकिन उनमें से सबसे फास्टेस्ट कौन से, अब ये कंडीशन हमें आगे फर्दर गिवन की जाएंगी। सो अब इस एग्जांपल को अगर फर्दर डिटेल में हम देखें, हम अगर चाहें तो फास्ट के लिए एफ और स्लो के लिए एस प्लेस कर सकते हैं कैपिटल, बट एज यू ऑलरेडी नो कि हम जो वर्ड है कैपिटल वर्ड एल एम एन पी और जो एस है, ये वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स, उनके नेम्स जो हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, उनका फर्स्ट लेटर हम यूज़ करें उनके नेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम फास्ट और स्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एफ और एस कर सकते हैं, तो जब हम इस कैटेगरी के अंदर से प्लेस करेंगे फास्टर के लिए एफ और स्लोएस्ट के लिए एस, तो देयर माइट बी सम कन्फ्यूजन, क्योंकि पहली जो लिस्ट है वो तो बाय नेम हमने उन्हें अरेंज किया हुआ है, लेकिन अगर दूसरी लिस्ट के अंदर हम फास्टेस्ट और स्लोएस्ट भी कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एस यहाँ पे प्लेस कर दूँ, तो वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड वेदर दिस एस इज़ फॉर स्लो और वेदर दिस एस इज़ द नेम ऑफ द डॉग, नेम ऑफ द कैटेगरी ऑफ द डॉग दैट इज स्किंजर। तो अब हम क्या करें, सो इस चीज़ के लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग यही है, अगर तो एफ और एस हमारी किसी कैटेगरी नेम ऑफ कैटेगरी को नहीं मैच कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन जैसे कि हमारे क्वेश्चन में स्किंजर के लिए जो हम वर्ड यूज़ करें दैट इज़ एस, ठीक है, जो लेटर यूज़ करें दैट इज़ एस, सिमिलरली स्लोएस्ट के लिए हम वर्ड यूज़ करें दैट इज़ एस, तो ये दोनों तो मैच करें। इन दिस केस देयर इज सम इशू। सेकंड कंडीशन है बेस्ड ऑन द स्पीड, हमने जो डॉग को इनलिस्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फास्टेस्ट के लिए एफ और जो हमारे पास स्लो है सॉरी उसके लिए हम एस यूज़ कर लेंगे, स्मॉलेस्ट एस। अगर मैं यहाँ पे एफ लिख दूँ और यहाँ पे स्मॉलेस्ट एस लिख दूँ, बाकी दरमियान में जैसे भी हम कैटेगराइज करेंगे, तो अब देखें जब भी अगर आपको ये सीक्वेंस नज़र आएगी दोबारा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा जो लोअर एस है दैट इज़ फॉर द स्मॉलेस्ट और जो कैपिटल एस होगा दैट इज़ द नेम ऑफ द कैटेगरी ऑफ डॉग दैट इज स्किंजर। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को बेसिक आइडिया हो गया कि हम किस तरह से चीज़ों को प्लेस करते हैं। तो ये बेसिक 2 चीज़ें समझाने का मकसद ये था। फर्स्ट ये था कि जी हमारे पास जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं हमने उनको उनके फर्स्ट लेटर के साथ रिप्रेजेंट कर लेना है एज एल एम एन पी एंड एस। सेकेंडली इफ इन द सेम क्वेश्चन देयर इज़ अनदर कंडीशन, हमारे पास बेसिक लीनियर सीक्वेंस की एक और कंडीशन दी गई जिसमें हमने उस डॉग्स को क्या करना है जी, एक ऑर्डर में कैटेगराइज करना है जी, फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट। तो अब देखिए फास्टेस्ट के लिए भी वर्ड हमने एफ यूज़ कर सकते हैं, स्लोएस्ट के लिए भी एस, टू मेक आवर डायग्राम फास्ट, हम अपनी डायग्राम को फास्ट करने के लिए शॉर्ट नोटेशन यूज़ करने के लिए। बट कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होती है जब हमने ये दूसरी कैटेगरी के लिए वर्ड यूज़ किए हैं
यानी दूसरी कंडीशन के लिए, यानी स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट के लिए, तो ये जो कैपिटल एस है ये हमारे पास यहाँ नेम ऑफ द डॉग के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। हालांकि यहाँ एस का मतलब स्लो है और यहाँ पे एस का मतलब क्या है, नेम ऑफ द डॉग है, दैट इज स्क्विंजर। सो इन दैट केस हम कैपिटल नोटेशन को यूज़ नहीं करेंगे अपनी दूसरी सिचुएशन के अंदर। तो उस केस के अंदर हमने उसके लिए स्मॉल एफ्स और स्मॉल एफ और स्मॉल एस हमने यूटिलाइज कर लिए हैं। सो इन दिस वे अब अगर हमारी नोटेशन के अंदर कहीं स्मॉल एफ और एस हमें नज़र आता है तो इट मीन दैट वुड रिप्रेजेंट दैट द कैटेगरी ऑफ द डॉग बेस्ड ऑन द स्पीड फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट। सो चलें मूव करते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिक्स एंटिटी। जो हमें पैसेज गिवन है उसके अंदर कुछ कंडीशन मेंशन हुए जहाँ पे एक फिक्स एंटिटी आपको ऑलरेडी दे दी जाती है एनालिटिकल रीजनिंग के। फॉर एग्जांपल इफ वी आर टोल्ड दैट एन एंटिटी इज प्लेस इन वन स्पॉट देन वी जस्ट फिल दैट डायरेक्टली। अगर हमें बताया गया है कि हमारे पास जो एक एंटिटी है वो एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर प्लेस होगी, ये जो रूल होगा ये सबसे आसान होगा ऐड करना। अब हमें कहा गया है जो स्क्विंजर है वो थर्ड फास्टेस्ट डॉग है, थर्ड फास्टेस्ट। सो इट मीन ये हमने बेस्ड ऑन द स्पीड डॉग को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो जैसे कि हमें कंडीशन में कहा गया है कि जो स्क्विंजर है वो क्या थर्ड फास्टेस्ट डॉग है, तो हम 1 2 3 हमने थर्ड प्लेस के ऊपर स्क्विंजर का फर्स्ट नेम राइट डाउन कर दिया, दैट इज फर्स्ट लेटर जो है दैट इज एस हमने प्लेस कर दिया। तो हमने इस तरह से अपनी डायग्राम को बिल्डअप करते जाना है बेस्ड ऑन कंडीशन। हमने पहले अपने पास बना लिया कि हमारे पास 5 डॉग दिए गए तो हमने उनका नाम एल एम एन और पी एंड एस रख लिया, ठीक है। अभी हमने कैटेगराइज नहीं किया क्योंकि कंडीशन नहीं दी गई कि कौन सा डॉग कहाँ पे आएगा। फिर दूसरी बात थी कि जी बेस्ड ऑन द स्पीड हमने उनको कैटेगराइज करना है। हमने कहा जी स्पीड के हिसाब से अगर हमें बताना ना कौन फास्टेस्ट है कौन सा स्लोएस्ट है, हमने ये भी रिप्रेजेंट करना, तो हम कैपिटल एफ और कैपिटल एस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फिक्स एंटिटी है हमें ये बताती है कि ये जो सीक्वेंस आप डॉग्स के नेम की बना रहे हैं इसमें जो स्क्विंजर है ये थर्ड फास्टेस्ट डॉग है। तो मैंने अपनी ये जो लिस्ट क्रिएट की होगी अंडरलाइन के थ्रू, तो मैं वहाँ पे थर्ड प्लेस के ऊपर स्क्विंजर को प्लेस कर दूंगा। अब हम फर्दर मूव करें, अब इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। बट अगर इसकी बजाय ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये कहा जाए कि दैट अ पर्टिकुलर एंटिटी डज नॉट गो इन अ पर्टिकुलर स्पॉट, कि ये जो चीज़ है ये जो एंटिटी है ये इस पर्टिकुलर स्पॉट पे नहीं आ सकती। अब जो आ सकती है वो तो हमने प्लेस कर दी कि थर्ड फास्टेस्ट डॉग के स्क्विंजर हमने प्लेस कर दिया। इफ यू से कि दैट पॉडलर इज नॉट द फास्टेस्ट डॉग, कि हमारे पास जो पॉडलर है वो क्या है, फास्टेस्ट डॉग नहीं है। ये लास्ट वाली कंडीशन काइंडली देखें कि पॉडलर इज नॉट द फास्टेस्ट डॉग। तो इस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ तो सिर्फ वही एंटिटीज प्लेस हो सकती हैं जिनका हमें फिक्स पता हो या जिनके बारे में कोई कंडीशन दी। अब हमें कंडीशन बड़ी अपोजिट दी गई है कि जो स्क्विंजर है वो क्या फास्टेस्ट डॉग नहीं है। तो हमने क्या करना है, एज वी नो दैट कि हमने लेफ्ट टू राइट रखा हुआ है जी फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट, तो हम नीचे छोटा सा पी डाल के उसके ऊपर स्लैश यानी पी और उसके ऊपर स्लैश प्लेस कर देंगे, पी या डैश प्लेस कर देंगे और उस सीक्वेंस के नीचे लिख देंगे। सो इट मीन जो पॉडलर है वो कभी भी पहली लोकेशन के ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बता दिया गया कि पॉडलर जो है वो फास्टेस्ट डॉग नहीं है हमारे पास। अब ये होता है जस्ट फॉर रिमेंबरेंस, ये रिमेंबर करने के लिए कि जो पॉडलर है वो फास्टेस्ट डॉग नहीं है, हमने नीचे लिख दिया। इट मीन कभी भी मिस्टेक करके हम इस प्लेस के ऊपर पॉडलर को नहीं लिख सकते। कोई और डॉग चाहे आ जाए लेकिन पॉडलर यहाँ पे प्लेस नहीं होगा। सो दैट इज़ अबाउट द फिक्स एंटिटी, कि जब भी आपके पैसेज के अंदर कोई फिक्स एंटिटी दी जाती है तो आप अपने सीक्वेंस के अंदर उसे एज इट इज़ प्लेस कर देते हैं, चाहे वो इंक्लूडेड है या हमें कहा जाता है कि दैट इट डजंट गो देयर, कि ये उसकी स्पॉट नहीं है, तब भी हम वहाँ पे नेगेशन की फॉर्म में नीचे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके बॉयज, सो आई होप सो कि आप लोगों को 3 चीज़ें ये समझ आ गई होंगी। पहले एंटिटी था, सेकंड था लीनियर सीक्वेंस और थर्ड है फिक्स एंटिटी, कि फिक्स एंटिटी आ जाए तो हम उससे किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। सो चलें नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। 4th पॉइंट इज हेयर आर देयर पेयर नोटेशन। So in this notation, when two entities are going to fill exactly the two spots that we have already draw, so we don't know कि which entity is in which spot। हमें ये नहीं पता कि कौन सी एंटिटी है जो वो किस स्पॉट पे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इफ सो यहाँ पर ये सिनेरियो गिवन किया गया जहाँ पे वो कह रहा है जी के और जो टी हैं वो जो दोनों हैं वो सेकंड और थर्ड स्पॉट पे होने चाहिए, ठीक है। अब जब उसने यहाँ तक बता दिया तो अब यहाँ पे 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि के जो है वो क्या हो, वो सेकंड स्पॉट पे हो और टी क्या हो, 3 स्पॉट पे हो। दूसरा सिनेरियो ये है कि के थर्ड स्पॉट पे हो और टी क्या हो, सेकंड स्पॉट के ऊपर हो। क्योंकि हमें बिल्कुल एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया, बट हमें ये बताया गया ये दोनों सेकंड और थर्ड स्पॉट पे आएंगे। सो इन दैट केस जब इस तरह का कोई आ जाए, हेयर और देयर पेयर नोटेशन आ जाए, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से, अब देखें ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस। अब देखिए हम सेकंड और थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास 2 बन रही है सिचुएशन, तो हमने इस तरह से फिल कर देनी है। के यानी के 2 पे होगा तो टी क्या होगा, थर्ड स्पॉट पे होगा।
टी सेकंड स्पॉट पे होगा तो के क्या होगा, थर्ड स्पॉट के ऊपर होगा। सो इसके अकॉर्डिंगली हमने इसे क्या कर लिया, फिल अप कर लिया। सो दिस इज द बेसिक स्टेप ऑफ ड्राइंग द डायग्राम फ्रॉम द पैसेज आर द पैराग्राफ। अब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एमसीक्यूज के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर एमसीक्यूज के अंदर वो ये कहता है कि टी इज एट स्पॉट 2, सो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो फॉलोइंग कौन सी सीक्वेंस होगी जो ट्रू होगी अगर टी सेकंड स्पॉट के ऊपर हो। तो अब ये वो कंडीशन है जो टेम्परेरी कंडीशन है इस क्वेश्चन के लिए। सिर्फ इस एमसीक्यूज के अंदर उसने प्री डिफाइन कर दिया कि टी क्या है, सेकंड स्पॉट के ऊपर है। तो जब टी सेकंड स्पॉट पे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम टी को सेकंड स्पॉट पे प्लेस कर देंगे, और जब टी सेकंड पे आया तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, थर्ड स्पॉट पे आ जाएगा, और वाइस वर्सा बाकी जो सीक्वेंस होगी वो इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास हेयर देयर जो पेयर नोटेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक जो हम जिसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल सिंबल की बात करें तो हम इस एरो को यूज़ करते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नाउन एज इफ देन स्टेटमेंट। इस चीज़ को इफ देन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। सो जस्ट री राइट द इफ देन स्टेटमेंट रिप्लेसिंग दैट। अगर हमारे पास कहीं इफ देन स्टेटमेंट हो तो आप उसको इस एरो के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इट्स अ सॉलिड एरो विद एन एरो हेड। ओके, so for example the statement is that if Albert is included then Bert is also included। अगर Albert को हम include कर रहे हैं तो then Bert is also included, Bert को जरूर include करना पड़ेगा। in this case हम इसको represent करेंगे if Albert is included Bert is also included। तो ये चीज़ लिखते होते हैं। if ये जो सैम्पल पहला होगा ये represent करेगा if A is included देन बर्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी कि बी को, इसे इफ देन हम क्या कहते होते हैं, इफ देन हमारे पास क्या है, कंडीशन है। सो हेयर और देयर पेयर नोटेशन के अंदर एक सब नोटेशन है इफ देन स्टेटमेंट। तो उस केस के अंदर हम इन्हें सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों का मीनिंग क्या होगा, इन दोनों का मीनिंग यही है कि अगर ए इंक्लूड होगा देन बी जरूर होगा हमारे पास। ठीक हो गया। इफ 5 इज इंक्लूडेड देन देयर मस्ट बी अ नंबर 7, वहाँ पे 7 नंबर होना चाहिए। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Let's understand this concept with another example. For example, the example is that if Gary is fifth, then Wilma will be the first one. If Gary is fifth, then the Wilma will be the first one. तो इस चीज़ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। If Gilma is the fifth, then Wilma will be the first. अगर गैरी हमारा if Gary is the fifth, then Wilma will be the first। जो हमारा Wilma होगी वो क्या होगी, फर्स्ट होगी। तो ये हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अब इसका बाकी जो क्वेश्चन है रिमेनिंग है, इसे अपने डायग्राम में यानी जो प्लेसेस हमने बनाई होंगी वहाँ कैसे प्लेस करेंगे, ये हम आगे जाके पर्टिकुलर एग्जांपल में सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो पर्टिकुलरली एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए दे रहा हूँ कि इफ़ देन स्टेटमेंट के अंदर हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो ये सो फार ये चीज़ें हमने अभी तक सॉर्ट आउट की हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो 6 पॉइंट है वो ये है कि स्पॉट्स बिटवीन द नोटेशन। अगर नोटेशन के दरमियान कोई स्पॉट हमें गिवन किया गया हो ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल if we are told that the entries are specified number of spots apart, simply insert that many blank lines between them। किसी भी एक क्वेश्चन का एक सब पार्ट ये गिवन है कि 2 रनर्स कम आफ्टर सारा बट बिफोर फ्रेड, के 2 रनर हैं वो सारा के क्या आते हैं, बाद आते हैं, लेकिन फ्रेड से पहले आते हैं। सो इट मीन 2 रनर सारा के बाद आते हैं, तो ये पहला और ये दूसरा, और क्या कहते हैं, फ्रेड से पहले आते हैं, तो इट मीन फ्रेड से पहले हमने 2 चीज़ मेंशन कर दी। तो इस लाइन को हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे इनटू डायग्रामिक लैंग्वेज। हम डायग्रामिक लैंग्वेज में इस तरह से कन्वर्ट करते होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को स्पॉट्स बिटवीन 2 नोटेशन को फर्दर डिस्कस करते हैं। हमारे पास अगेन सिनेरियो या एग्जांपल वही है, 2 रनर्स कम्स आफ्टर सारा बट बिफोर फ्रेड कैन बी एक्सप्रेस एज, हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दिस कंसेप्ट और सिंगल लाइन कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द बिलो मेंशन मेथड के 2 रनर्स कम्स बिटवीन सारा एंड फ्रेड, तो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते होते हैं। ठीक है, यानी कि इट मीन के पहली नोटेशन तो ये थी, लेकिन दूसरी नोटेशन ये भी हमारे पास बन सकती है, 2 रनर्स कम्स आफ्टर सारा, ठीक है, एंड बिफोर फ्रेड, फ्रेड से पहले। सो मीन अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो ये सीक्वेंस बनेगी, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो सीक्वेंस होगी वो ये बनेगी। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए तो यहाँ पे यही चीज़ रिप्रेजेंट की गई। अगर सारा यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी तो डेफिनेटली बात है यहाँ पे फ्रेड आएगा, अगर यहाँ पे सारा आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रेड आ जाएगा। सो दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। आप ये 2 पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू इस एक लाइन को डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोथ ऑफ द डायग्राम्स आर करेक्ट, बट यू हैव टू रिमेंबर आपने चीज़ें प्लेस किस तरह से की हैं। सो आई वुड रेकमेंड कि आप हमेशा लेफ्ट टू राइट ही मूव करें, बिकॉज हमारा जो नॉर्मल रीडिंग जो होता है, मेथडोलॉजी होती है, वो हम लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे होते हैं। नो वी आर गोइंग टू समराइज ऑल द पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस किए हैं एक डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। So when we are done with the diagram and notations, we have to basically make
श्योर दैट जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन बन रही है वो कंप्लीट गेम की रिप्रेजेंटेशन है। कंप्लीट गेम का मतलब यहाँ यही पे है, यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास पैसेज या उसकी कंडीशन दी गई है वो सारी की सारी क्या हो रही हैं उस डायग्राम के अंदर फुलफिल हो रही है। After basically making sure that the diagram is correct, we do not move back to the introductory paragraph. So the main reason is that it would waste our time. ये हमारा एक्चुअल में टाइम वेस्ट करेगा अगर हम दोबारा इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ पे जाएं। तो मेन रीज़न डायग्राम बनाने की यही होती है एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर कि हम बार बार पैराग्राफ की तरफ मूव ना करें जो हमें पैसेज स्टार्ट में क्यों दिया गया था। ओके, सो यही चीज़ नोट में भी एंड में मेंशन कर दी गई है कि यू शुड नेवर हैव टू लुक बैक एट द ओरिजिनल गेम सेटअप टेक्स्ट once your diagram and the rules notations are complete। जब हमारी rules notations और diagram complete हो गई है तो हमें दोबारा पैराग्राफ की तरफ मूव करने की ज़रूरत नहीं है।